हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है विपिन गिरी और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी के आक्रमण। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से आक्रमण प्रारंभ किए। जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण शुरू किए, उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अलग थी। यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और साथ ही साथ यह राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी के साथ साथ इन राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई ध्यान न होने के कारण महमूद गजनवी और बाकी सारे आक्रमणकारियों को एक अच्छा मौका मिला भारत पर आक्रमण करने का। बात करें महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को अफगानिस्तान के गजनी में हुआ। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। सुबुक्तगीन ने महमूद की योग्यताओं को देखकर उसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन सुबुक्तगीन के अंतिम समय में महमूद और सुबुक्तगीन के बीच अनबन होने के कारण सुबुक्तगीन ने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन सुबुक्तगीन के मरने के बाद महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल को राज्य का बंटवारा करने के लिए कहा, तो इस्माइल ने मना कर दी, जिस वजह से महमूद ने इस्माइल को हराकर उसे बंदी बना लिया और गजनी पर कंट्रोल कर लिया। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। महमूद गजनवी को यामीन उद दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक कहा जाता है। महमूद ने 1000 से 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद का पहला आक्रमण सीमांत प्रदेश यानी कि बॉर्डर एरिया पर था। बॉर्डर एरिया पर जीतने के बाद महमूद ने पंजाब की ओर रुख किया। वहाँ पर उसका मुकाबला पंजाब के शासक जयपाल से हुआ। जयपाल और महमूद गजनी के बीच 27 नवंबर 1001 ईस्वी को पेशावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद गजनी विजयी रहा और इस युद्ध में हार जाने के बाद जयपाल ने अपने पुत्र अन्नपाल को अपना राज्य सौंपने के बाद आत्महत्या कर ली। महमूद पहले ही पंजाब के शासक जयपाल को हरा चुका था, लेकिन इस बार महमूद ने 108 ईस्वी में पंजाब के शासक अन्नपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीतने के बाद महमूद ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण। यह महमूद गजनवी की सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता थी, जिसे हम सोमनाथ पर विजय के नाम से जानते हैं। महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया। महमूद की सेना को आता देखकर वहाँ के शासक भीमदेव भाग गए और महमूद को किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कहा यह जाता है कि महमूद गजनवी ने यहाँ से 2 करोड़ दिनार का माल हासिल किया और यहाँ की मूर्तियों को तोड़कर मक्का और मदीना की मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगवा दिया। अब हम बात करेंगे महमूद के अंतिम अभियान की। सोमनाथ की लूट के बाद जब महमूद अपने देश गजनी वापस लौट रहा था, तो बीच में सिंध क्षेत्र में रहने वाले जाटों ने उस पर इक्का दुक्का हमला किया। सिंध के जाटों को सबक सिखाने के लिए महमूद ने 1027 में भारत पर अपना अंतिम
अभियान किया और इस अभियान में उसने सिंध के जाटों को पराजित किया। इसके 4 साल बाद यानी कि 30 अप्रैल 1030 को महमूद की गजनी में मृत्यु हो गई। महमूद गजनी का मकबरा अफगानिस्तान में स्थित है। अगर हम बात करें महमूद के आक्रमणों के उद्देश्य का, तो महमूद का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ इस्लाम का प्रचार करना था। वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। महमूद गजनवी बड़ा लोभी था। भारत की असीम धन दौलत ने उसे इस देश पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कुछ इतिहासकारों की माने तो भारत में कुशल शिल्पियों और कारीगरों को गजनवी ले जाकर उनसे वहाँ पर सुंदर भवनों का निर्माण करवाना चाहता था। तो यह कुछ कारण थे महमूद के भारत पर आक्रमण करने के। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक तथ्य या हिस्टोरिकल फैक्ट की। महमूद गजनवी का इतिहास हमें शाहनामा ग्रंथ से मिलता है, जिसकी रचना फिरदौसी के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। महमूद ने फिरदौसी को उसके जीवन काल के बारे में लिखने के लिए एक ग्रंथ तैयार करने को कहा। इस ग्रंथ में महमूद ने यह शर्त रखी कि इस ग्रंथ में जितने भी दोहे होंगे, हर एक दोहे पर महमूद फिरदौसी को सोने का सिक्का देगा। काफ़ी साल काम करने के बाद फिरदौसी ने 60,000 दोहों का एक ग्रंथ तैयार किया। जब यह ग्रंथ बनकर तैयार हुआ तो महमूद ने सोने के सिक्के देने की जगह चांदी के सिक्के देने की बात कही, लेकिन फिरदौसी ने यह स्वीकार नहीं किया और वह वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद जब महमूद को यह चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसने फिरदौसी के साथ गलत किया है, तो महमूद ने फिर 60,000 सोने के सिक्के फिरदौसी को पहुंचाए। लेकिन जब उसके सैनिक सोने के सिक्के लेकर गए तब तक फिरदौसी मर चुका था। तो यह था इतिहास महमूद का। इससे रिलेटेड जितने भी MCQs एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।